सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा। कल मैं टीवी में देख रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं इस अवसर के ऊपर प्रधानमंत्री जी, देश की आज़ादी 1947 में आई है, 2012, 13, 14 में नहीं आई है। क्या इसके पहले हिंदुस्तान नहीं था? क्या हिंदुस्तान का व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं था? जो आपके बनने के बाद आप हिंदुस्तान की जनता को नए सपने दिखा रहे हो। अब जनता के हाथ में न नरेगा है, न पेंशन है, न कोई और योजना है जिससे उनको राहत मिले। क्या प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा शहादत इस देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए मां और बेटे ने दे दिया? क्या ये बात भी आपको नहीं दिखती है क्या? लेकिन उनको सिर्फ लुभाने हैं, लब के झटके की बातें करनी है और गरीब के साथ में धोखा करना है। यही मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। आज इस पार्टी ने 1 करोड़ नाम काट दिए भारतीय जनता पार्टी ने, और 1 करोड़ नाम काटने की वजह से वो ममता सरकार नहीं बना पाई। आज वापस वो ममता जी कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन करने की स्थिति में खड़े हो गए। बात करो, पान की दुकान पे बात करो, नरेगा हमारी कहाँ गई, पेंशन हमारी कहाँ गई, गैस सिलेंडर कहाँ गया, बच्चों का आज एग्जाम के अंदर नकली पकड़ी जा रही है। सिर्फ इस बार कांग्रेस पार्टी का नाम लेते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी यही खेल हो रहा है। देश के 23 राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़कर इस देश की एकता और अखंडता के लिए एकजुट होने का संकल्प दोहरा रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। साथियों, एक ताकत में रहो, मजबूती के साथ में रहो, और सामने पंचायती राज आ रहा है। पिछले 25 साल से इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। इस कब्जे को हम बरकरार रखें, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। एक बार भुवनेश्वर के अंदर इंदिरा जी ने भावुक होकर कहा कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, जब भी मेरी जान जाएगी, मेरा खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान को मजबूती देगा और अखंड भारत को जीवित रखेगा। ये इंदिरा जी के वक्तव्य हैं। क्या मोदी जी आपको वो वक्तव्य आपके शरीर को, आपके मन को छूते नहीं है क्या? शाम को जो बात कही तो सुबह उनको गोलियों से भून दिया गया। राजीव गांधी जी एक और अपनी मां पड़ी हुई थी, मरी हुई, और रोते बिलखते हिंदुस्तान की धरती पे आए और उन्होंने कहा कि मेरी मां मर गई, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरी दूसरी मां भारत माता जिंदी है, उसके लिए मैं मर जाऊंगा, लेकिन देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखूंगा। वो 41 साल का नौजवान इस देश का नेतृत्व किया, और जहां भी जाते थे हर व्यक्ति कहता था ये राजीव गांधी है, राजीव गांधी है, राजीव गांधी। आज लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी जिले के कोने कोने से पदाधिकारी हो चाहे पदाधिकारी नहीं भी हो, बड़ी संख्या में पार्टी को मजबूती देने लिए जो नए पदाधिकारी बने इनको बधाई और शुभकामनाओं के लिए, और पार्टी का भविष्य की रणनीति कैसी हो उसके लिए आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हो। आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। इस हॉल में पूर्व के अंदर भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है।
वर्तमान सरकार उस गारंटी शब्द को हटा रही है ताकि व्यक्ति अपनी डिमांड नहीं कर सके, मांग नहीं कर सके। ये तमाम षड्यंत्र बहुत साजिश और बहुत गहराई और पूंजीपतियों को संपन्न बनाने की योजना है। और आज जो हमने आपने सबने मिलकर यहाँ पर एक गौरवमय उपस्थिति आपने दी है, वो ऐसा लगता है कि बांसवाड़ा का आने वाला पार्टी का भविष्य बदलने वाला है। लेकिन हम सब आए तब से मैं सबको देख रहा हूँ, तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हो, पता नहीं मन में क्या भाव है आपके, इसका कोई पता नहीं लग रहा है। लेकिन साथियों में एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। जब सरकार में गहलोत साहब की सरकार इस बांसवाड़ा जिले में 3 लाख लेबर काम करती थी नरेगा में, और उन 3 लाख लेबर का एक दिन का पैसा बनता है 3 करोड़ और महीने का पैसा बनता है 100 करोड़। आज वो 100 करोड़ महीने का कहां गया? एक दिन का 3 करोड़ रुपया कहां चला गया? पेंशन के अंदर भी 45 साल के व्यक्ति को भी टिकड़ियां लगा लगा के पेंशन हमने दिलाई, 45 साल के आदमी को। आज वो पेंशन कहां चली गई? ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। मैं शायद गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक महीने की मैंने 400 के आसपास शादियां अटेंड की है, 400। और मैंने एवरेज निकाला पंड्या जी कि 500 शादी एक विधानसभा में एक महीने में हुई, और प्रत्येक शादी में 5 लाख रुपया नौतरा पड़ा। तो 500 शादियों का नौतरा हो गया 25 करोड़, और 5 विधानसभा है, इसका नौतरा हो गया 1 अरब 25 करोड़, 125 करोड़। जो रुपया जनता के पास में था वो 125 करोड़ रुपया इकट्ठा होकर बाजार में चला गया। अब जनता के हाथ में न नरेगा है, न पेंशन है, न कोई और योजना है जिससे उनको राहत मिले। आप बताइए, जिस कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक अकाल जैसा काम किया, और इस अकाल में 1.5 महीने के अंदर मुश्किल से लोग काम कर पाते थे और पानी गिरने के बाद अकाल का काम बंद हो जाता था। और इसलिए सोनिया गांधी जी ने नरेगा जैसी योजना, और जिसका नाम रखा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, उस गारंटी में अगर काम नहीं मिलता है तो इसको घर बैठे रोजगार देने का, भत्ता देने का प्रावधान किया था। वर्तमान सरकार उस गारंटी शब्द को हटा रही है ताकि व्यक्ति अपनी डिमांड नहीं कर सके, मांग नहीं कर सके। ये तमाम षड्यंत्र बहुत साजिश और बहुत गहराई और पूंजीपतियों को संपन्न बनाने की योजना है। सरकार में मैं मंत्री था, गुजरात में गया, वहां के उद्योगपति मेरे से आके मिले और कहा कि मंत्री जी इस नरेगा को बंद कर दो। कि मैंने कहा क्यों बंद करना है? कि जिस दिन से राजस्थान में नरेगा आया है उस दिन से हमारे घर में झाड़ू निकालने वाला कोई नहीं है, पोछा लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए नरेगा को बंद करो। साथियों, दिल्ली में वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। उस वर्किंग कमेटी की बैठक में कोई न कोई ऐसा निर्णय नरेगा लेके आएगा, और कांग्रेस की मजबूती के लिए कोई न कोई बात ऐसी निकल के आएगी जिससे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी।
समारोह आज हम जिला मुख्यालय पे कर रहे हैं। इसी तरह से हम पांचों विधानसभा के मुख्यालय पर 5-5 हजार कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हम रखें और रखकर इस सरकार की नीतियां और हमारे साथ में होने वाला धोखा जनता के सामने उजागर करें और गांव में जनता को चिमटी भरने की आवश्यकता, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, चिमटी भरो। फिरते भाई नौतरे ठीक पड़ी रहे के तो आदमी क्या बोलता है आपको सुनने का बड़ा मजा आएगा। क्या बोलता है वो? एकदम से लोहा गर्म है, अब इसके पर हथौड़ा कैसा मारना है इसकी आवश्यकता है। बस मैं इस अवसर के ऊपर यही बात कह सकता हूं। आज आप बड़ी संख्या में आए हो, आपका आज का समय व्यर्थ नहीं जाए। संकल्प लेकर जाए, यहां से बात करो, पान की दुकान पे बात करो, नरेगा हमारी कहाँ गई, पेंशन हमारी कहाँ गई, गैस सिलेंडर कहाँ गया, बच्चों का आज एग्जाम के अंदर नकली पकड़ी जा रही है। सिर्फ इस बार कांग्रेस पार्टी का नाम लेते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी यही खेल हो रहा है। इसलिए इस अवसर के ऊपर एक बार सबका मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस हॉल से हम सभी संकल्पित होकर जाएं और पार्टी के लिए काम करें। यही बात कहता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी।